बहुत लोग कहते हैं कि बेटियां सिर्फ घर की रौनक होती हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पुराणों के अनुसार बेटी केवल संतान नहीं, बल्कि एक अधूरा रहस्य, एक आशीर्वाद और कभी-कभी पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता भी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में खिलखिलाकर हंसने वाली वह छोटी सी बच्ची आखिर आपके जीवन में क्यों आई? क्या वह सिर्फ एक संयोग है, या फिर उसके आने के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले जान चुके थे? कहा जाता है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर मिलन के पीछे कोई कारण होता है, कोई अधूरा हिसाब, कोई प्रेम, कोई कर्म, या फिर ईश्वर की कोई विशेष कृपा। शास्त्रों में एक बात कही जाती है, पुत्र भाग्य से प्राप्त हो सकता है, लेकिन पुत्री पुण्य से। अब इसका अर्थ क्या है? क्या सचमुच बेटी का जन्म केवल भाग्य नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों का फल माना गया है? और अगर ऐसा है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां हंसती हैं, वहां ईश्वर की कृपा बनी रहती है? आज की इस गहरी और भावनात्मक यात्रा में हम जानेंगे, पिता के जीवन में पुत्री बनकर आखिर कौन आती है? क्या वह देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती है? क्या वह किसी पिछले जन्म का रिश्ता होती है, या फिर वह पिता की किस्मत बदलने वाली एक ऐसी शक्ति होती है जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते? और वीडियो के अंत में हम एक ऐसी बात जानेंगे जो शायद आपकी बेटी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी ही बेटी के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। सनातन धर्म में एक बहुत गहरा शब्द है, ऋणानुबंध। यह शब्द सुनने में भले कठिन लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत सुंदर है। ऋषि कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अचानक हमारे जीवन में नहीं आता। हर रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ होता है। माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, यहाँ तक कि हमारी संतान भी सब किसी न किसी कर्म से हमसे बंधे होते हैं। यानी जो लोग आज हमारे अपने हैं, संभव है वे किसी पिछले जन्म में भी हमसे जुड़े रहे हों। अब सोचिए, अगर कोई आत्मा पुत्री बनकर किसी पिता के घर आती है, तो क्या वह भी किसी विशेष कारण से आती होगी? कुछ धार्मिक मान्यताओं और कथाओं में कहा गया है कि जब कोई बेटी जन्म लेती है, तो उसके पीछे अक्सर 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, पुण्य और सद्गुण का फल। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में दया, सेवा और अच्छे कर्म किए हों, तो ईश्वर उसे एक ऐसी आत्मा का साथ देते हैं जो उसके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और भावनात्मक शांति लेकर आती है। कई लोग कहते हैं कि बेटी के जन्म के बाद घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ पहले तनाव था, वहाँ मुस्कान आने लगती है। जहाँ पहले कठोरता थी, वहाँ अपनापन आने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है, घर में एक छोटी बेटी की हंसी पूरे माहौल को बदल देती है। एक पिता चाहे दुनिया के सामने कितना भी कठोर क्यों न दिखे, लेकिन अपनी बेटी की एक मुस्कान के सामने उसका दिल पिघल जाता है। दिन भर की थकान के बाद जब वह घर लौटता है और छोटी सी बेटी दौड़कर उसके गले लग जाती है, तो जैसे सारी परेशानियां कुछ पल के लिए गायब हो जाती हैं। शायद इसी वजह से कुछ परंपराओं में बेटी को घर की शांति भी कहा गया है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? कुछ मान्यताएं एक दूसरा रहस्य भी बताती हैं। कहा जाता है कि कभी कभी बेटी बनकर वह आत्मा लौटती है जो किसी पिछले जन्म में अधूरा रिश्ता छोड़ गई थी। कोई ऐसा प्रेम जो अधूरा रह गया, कोई ऐसा अपनापन जो समय के साथ छूट गया, कोई ऐसा रिश्ता जिसे नियति ने दोबारा मिलाने का निर्णय लिया। शायद इसलिए कुछ पिता अपनी बेटी से एक अलग ही जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे शब्दों में समझना आसान नहीं होता। कई बार पिता कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी बेटी मेरे दिल के सबसे करीब है। क्या यह सिर्फ भावना है, या फिर आत्मा का कोई गहरा संबंध? कुछ मान्यताओं में एक तीसरा कारण भी बताया गया है, और यह कारण इतना गहरा है कि शायद आपने पहले कभी इस दृष्टि से सोचा भी ना हो। कहा जाता है कि कभी कभी एक पुत्री का जन्म केवल परिवार बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह पूरे वंश में प्रेम, संतुलन और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आती है। ध्यान दीजिए, अक्सर लोग कहते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है, या फिर वह सिर्फ समाज की बनाई हुई एक धारणा है जिसे हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया? कुछ धार्मिक कथाओं और व्याख्याओं में बेटी को 2 परिवारों को जोड़ने वाली शक्ति माना गया है। कहा जाता है कि पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन पुत्री 2 परिवारों के बीच प्रेम, संस्कार और रिश्तों की डोर मजबूत करती है। यही कारण है कि कई जगह बेटी को केवल संतान नहीं, बल्कि घर की गरिमा और संस्कारों की वाहक माना गया है। लेकिन अब जरा एक ऐसी कथा सुन, जिसे सुनकर शायद आप समझ पाए कि एक पिता के लिए बेटी का क्या अर्थ होता है। यह कथा है हिमालय राज और माता पार्वती की। हिमालय राज पर्वतों के राजा, असीम शक्ति, अपार वैभव, सम्मान और प्रतिष्ठा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में एक खालीपन था। उनकी एक इच्छा थी, वे चाहते थे कि दिव्य शक्ति स्वयं उनकी पुत्री बनकर उनके घर आए। कल्पना कीजिए, एक राजा जिसके पास संसार की हर सुविधा है, लेकिन उसके हृदय में सबसे बड़ी चाह क्या है? एक बेटी। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन उनकी इच्छा नहीं बदली। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने पुत्री रूप में जन्म लिया, और वही पुत्री आगे चलकर माता पार्वती कहलाई। कहा जाता है कि जब छोटी पार्वती महल में खेलती थी, तो पूरा वातावरण जैसे बदल जाता था। महल में एक अलग ही आनंद था। हिमालय राज उन्हें केवल पुत्री नहीं मानते थे, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद समझते थे। अब जरा सोचिए, अगर एक राजा जिसके पास सब कुछ था, वह भी बेटी को सबसे बड़ा सौभाग्य मानता था, तो आखिर उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी है।
समय बीता और वह दिन आया जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से होना था। एक तरफ पूरी सृष्टि इस दिव्य मिलन का उत्सव मना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक पिता का हृदय धीरे धीरे भरता जा रहा था। कहा जाता है कि विदाई के समय हिमालय राज की आंखों में आंसू थे। क्यों? क्या इसलिए कि उनकी बेटी जा रही थी, या इसलिए क्योंकि उनके जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा उनसे दूर हो रहा था? हर पिता शायद इस भावना को समझ सकता है। एक बेटी जब जन्म लेती है तो पिता का संसार बदल देती है। धीरे धीरे वही छोटी बच्ची पिता की आदत बन जाती है। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी जिद, सब कुछ पिता के जीवन का हिस्सा बन जाता है। और फिर एक दिन वही बेटी विदा होकर अपने नए संसार की ओर चली जाती है। शायद इसीलिए भारतीय परंपराओं में कन्यादान को केवल एक रस्म नहीं बल्कि सबसे भावनात्मक त्यागों में से एक माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसे केवल दान की तरह नहीं समझना चाहिए। आज के समय में बहुत लोग इस शब्द को अलग अलग तरीके से देखते हैं। असल भावना यह है कि एक पिता अपनी बेटी को प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ उसके नए जीवन के लिए विदा करता है। यानी यह सिर्फ विदाई नहीं होती, यह एक पिता के प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा क्षण होता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर बेटी इतनी विशेष मानी गई है तो फिर कुछ लोग आज भी बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्या सच में बेटी घर पर बोझ होती है, या फिर हम उसकी असली कीमत समझ ही नहीं पाए? क्या सचमुच बेटी के आने से घर की किस्मत बदलती है? यह सवाल शायद हर उस पिता के मन में कभी न कभी आया होगा जिसके जीवन में एक नन्ही सी बेटी ने कदम रखा है। कुछ लोग इसे केवल भावना मानते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बेटी के जन्म के बाद उनके घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले तनाव था वहाँ हंसी आने लगी, जहाँ पहले मन अशांत रहता था वहाँ अपनापन बढ़ गया, और जहाँ पहले घर सिर्फ एक मकान लगता था वहाँ एक परिवार होने का एहसास पैदा हुआ। धार्मिक मान्यताओं में अक्सर कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ धन दौलत नहीं है, क्योंकि असली समृद्धि केवल पैसे से नहीं मापी जाती। कभी कभी घर में प्रेम होना, आपसी सम्मान होना, मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ होना, यही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और शायद इसी वजह से कई लोग बेटी को घर की मुस्कान कहते हैं। ध्यान से सोचिए, एक छोटी सी बेटी घर में क्या करती है? वह कभी अपनी मासूम बातों से सबको हंसा देती है, कभी बिना वजह गले लग जाती है, कभी पिता के चेहरे का दुख पढ़ लेती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब पूरी दुनिया किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाती तब उसकी बेटी सिर्फ एक मुस्कान से उसका दर्द समझ जाती है। शायद इसलिए पिता और बेटी का रिश्ता इतना खास माना जाता है। आधुनिक शोध भी यह बताने की कोशिश करते हैं कि पिता और बेटी के बीच भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा हो सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जब पिता अपनी बेटी के साथ समय बिताते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे बात करते हैं, तो यह रिश्ता दोनों के भावनात्मक जीवन को मजबूत बना सकता है। यानी यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, यह भरोसे, सुरक्षा और अपनापन का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी बेटी की कीमत केवल इसलिए नहीं है कि वह भाग्य लाती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह अपने आप में एक इंसान, एक सपना और एक पूरी दुनिया होती है। कई बार समाज बेटियों को कमजोर समझ लेता है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी समय आया बेटियों ने अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन किया। कभी वे माँ बनकर परिवार को संभालती हैं, कभी बहन बनकर सहारा देती हैं, कभी बेटी बनकर पिता की ताकत बन जाती हैं, और कभी अपने सपनों से पूरी दुनिया बदल देती हैं। इसलिए अगर आपके घर में एक बेटी है तो उसे सिर्फ जिम्मेदारी मत समझिए, उसे सुनिए, उसे समझिए, उसे पढ़ाइए, उसे मजबूत बनाइए, और सबसे जरूरी उसे यह एहसास दिलाइए कि वह किसी से कम नहीं है। क्योंकि हो सकता है जिसे आप आज अपनी छोटी सी बेटी समझ रहे हो वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा गर्व बन जाए। और अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में आपकी बेटी के आने के बाद कुछ बदला? क्या उसकी मुस्कान ने कभी आपका कठिन दिन आसान बना दिया? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर बेटी की कहानी अपने आप में एक आशीर्वाद जैसी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही रहस्यमयी, भावनात्मक और शास्त्रों से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े